हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी के लिए प्रतिशत कैसे 5 प्रश्न लाया हूं और जिसकी ऐसे सोल्यूशन देखेंगे जिससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड और आप इसको 10 सेकंड में भी आप सोल्व कर सकते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो रही तो 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आपको प्रश्न देखेंगे और आपको उत्तर पता चल जाएगा। इसके हम स्मार्ट सोल्यूशन देखेंगे जो कि ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक, तो ऐसे अप्रोच को आपको फॉलो करना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जिनमें बढ़ना होता है और घटना होता है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कमी या वृद्धि प्रतिशत। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं सेकंड में, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% की बढ़ जाती है, ठीक है, और आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। तो राजस्व में कमी का पता लगाए, कमी या वृद्धि का। तो देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो देखिए, जो 50% है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, वृद्धि होती है, इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 का मान है वो कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, जब 20% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, तो जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू तात्पर्य भिन्न में बदलना। 50% को भिन्न में बदलते हैं तो कितना होगा, 1/2, और 20% को भिन्न में बदलते हैं तो 1/5, जो कि आप देखते साथ परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, 50% में वृद्धि। तो जब 50 में वृद्धि करते हैं एक की, तो कितना हो जाता है, जो 2 है वो कितना हो जाएगा, 3 का। जो कीमत है पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा वृद्धि करने पर। उसके बाद क्या बोलता है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है। ठीक, तो 20% कम हो जाती है, मतलब पहले 5 था और अब घट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो देखिए, 5 हो जाएगा 4, घट के कितना हो जाएगा, 4। जो ऊपर में रहेगा उसे को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हैं कमी के लिए, यहाँ से बढ़ोतरी बोला है प्लस। तो 2 1 3 और 5 1 4। पहला प्रश्न है, इसलिए इसको आराम से कर रहे हैं, बाकी को हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। तो देखिए, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात। फिर 3 और 4 पूरा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो देखिए, वृद्धि कितना हो रहा है, 10 में 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो अब देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है, 10 का हो रही है। तो 2/10 का कितना है, प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 20% की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 20% इंक्रीज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं सेम अप्रोच से। ठीक है, और देखिएगा आपको समय भी नहीं लगेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्या दिए गए हैं, बोला गया है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, 25% की वृद्धि कर जाती है और काम के घंटों की कुल संख्या में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत बोल रहा है दोस्तों, तो 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न का मान कितना होता है, तो 1/4 होता है। ठीक है, सामने आप प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, 20% की कमी, तो माइनस कर देंगे। 20% का भिन्न वैल्यू कितना होता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/5 होता है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू मतलब 1/4। तो देखिए, 4 में कितना की वृद्धि हो रही है, 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले 4 था। ठीक है, वेतन अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि 20% की कमी आगंतुकों में, तो पहले कितना थी, आगंतुकों की संख्या 5 थी। अब 5 1 घटा देंगे ऊपर से, अंश में देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4। तो 5 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। चलिए, तो देखिए, 5 से 5 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना रहे, 1:1। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, तो उसकी सैलरी क्या होगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, नो चेंज। आप इसमें 0% भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो आपको 0% आंसर लेना है। ठीक है, चलिए सेम इसी अप्रोच पे आगे के प्रश्न सोल्व करते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, आपको उसी अप्रोच पे, सेम अप्रोच पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि जो दूध की कीमत है, मिल्क की कीमत है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जो दूध का जो खपत है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो 25% की क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो जो 25% है, इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। ठीक है, वृद्धि यदि प्लस रहेगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 1 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या रहेगा, 25% कमी, अर्थात 1/4 क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो क्या होगा, पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो 4 चौक 16, 5 दिया 15, तो कितनी कमी हो रही है दोस्तों, तो इसमें 1 की कमी हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। तो किस में 1 की कमी हो रही है दोस्तों,
तो 16 में 1 की कमी हो रही है, तो इसका प्रतिशत देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 चौक 16, 4 पच्चीसम 100। अब 4 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 छक्का 24। हाथ में कितना बचा, 1 बचा, बटे में कितना आएगा 4, अर्थात कितना आएगा 6 सही 1/4 प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 6 सही 1/4 प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, उसके खर्च में। और कमी का तात्पर्य देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि 16 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, तो कमी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया। चलिए ऐसे प्रश्न आगे देखते हैं। इसी अप्रोच पे आप सेम क्वेश्चन को स्वयं से हल करके देखें दोस्तों, आपको एकदम सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि किसी वृत्त की क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 69% बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रकार बढ़ेगा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है, 69% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए जो क्षेत्रफल पहले कितना था, मान लीजिए 100% था। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया, तो बढ़कर 169 हो जाएगा। 69% की वृद्धि बोला गया है, तो 69 तो होगा ना, 169। तो देखिए जो क्षेत्रफल क्या रहता है, वर्ग में रहता है, तो वर्ग से क्या कहेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो क्या रहेगा, सिंपल में रहेगा, मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, और जो क्षेत्रफल है वो वर्ग में रहेगा। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में रहने के लिए इसका क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। ठीक है, 169 किसका होता है, 13 का होता है। ठीक है, तो कितना आ गया, 10:13। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 3 की वृद्धि हो रही है। कितने में वृद्धि हो रही है, तो जो 3 की वृद्धि हो रही है वो 10 में हो रही है दोस्तों। ठीक है, 10 में 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 को गुणा करते हैं, तो 0 से 0 खत्म, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये हमारा क्या है आंसर, तो इसका आंसर रहेगा सी, 30% इंक्रीज। उम्मीद है आपको यह तरीका मजा आया होगा। ठीक है, तो इसको समझिए अच्छे से, इसको सोल्व कीजिए, और इसी तरीके को आपको अपनाना है, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या बोला गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 40% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोला है, एक बार देखते हैं। किसी जो वृत्त का क्षेत्रफल 40% बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या की प्रतिशत तक बढ़ जाता है, किस प्रतिशत तक बढ़ जाता है बोले। ठीक है, क्या, त्रिज्या। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या करना है, देखिए मान लेना है पहला कितना प्रतिशत था, 100% था। अब बढ़कर कितना हो जा रहा है, 40% बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। दोनों को क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10%, और 40 का कितना हो जाएगा, 12%। वृद्धि कितनी हो रही है दोस्तों, 10 में, तो 2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 2% की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है दोस्तों, तो 10 में 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 0 से 0 खत्म, 2 को गुणा 10 से, तो कितना रहेगा, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर क्या रहेगा, बी, 20% इंक्रीज। चलिए अब ऐसे कुछ प्रश्न को, एक प्रश्न है उसको क्या करूँगा, आपको माइंड में हल करके बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग बिना पेन कॉपी का हल करेंगे। प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए 300%, तो 300% क्या हो जाएगा, 3/1। ठीक है, तो वृद्धि क्यों रहे, तो 3 में 1 4, तो 1 और 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर दे, देखिए 2 त्रिज्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात होगा, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, और 4 का गुणा 4 बार करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो 1 में कितनी वृद्धि से हो जा रही है, 15 की हो जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो 15 की वृद्धि कितनी में हो रही है, 1 में हो रही है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा, 1500। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चुटकी से हल कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए इसी आपको आराम से बता देता हूँ अच्छा से। ठीक है, तो देखिए क्या दिए गए, 300% की वृद्धि। ठीक है, जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 300% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 300% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, अर्थात बटे 100 कर देंगे, तो 0 0 0 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/1 आएगा। और वृद्धि बोला गया है, अर्थात प्लस चिन्ह लेंगे, तो 3 1 कितना होगा, तो पहले 1 था और बढ़ के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, जो त्रिज्या है पहले 1 था और बढ़ के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अब त्रिज्या यानी r। ठीक है, जब 2r का गुणा करेंगे तभी तो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात होगा ना, तो और क्या ले लेंगे, एक और बार ले लेंगे सेम को। ठीक है, पहले त्रिज्या कितनी थी, 1 थी, अब बढ़ के कितनी हुई, 4 हो जा रही है। अब इसको हल कर देंगे, तो 1 के गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 गुणा 4 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा,
16 आ जाएगा। और इतने भी अपनी करेंगे तो क्या कर देना है, जब त्रिज्या रहेगा तो उसको क्या लेना है, वर्ग लेना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 1 में 15 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 1 बटे कितना, 15, सॉरी कितना हो रहा है, जो 15 की वृद्धि हो रही है किस में हो रही है, 1 में 15 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, 1 में 15 की वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या करेंगे, प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 100 से गुणा, तो 15 का गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा, 1500 प्रतिशत। इसका आंसर रहेगा सी। तो इस तरीका आपको हल करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। यदि हमारी वीडियो पसंद आया होगा और आपको ऐसे सोल्यूशन चाहिए मैथ से कभी, तो हमारे चैनल पे बने रहें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक साझा करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जाते जाते आपको एक होमवर्क दे के जाता हूँ। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है स्वयं से। ठीक है, तो मान लीजिए जो गेहूं की खपत है, ठीक है, गेहूं की खपत में 20%, तो खपत में क्या कर देते हैं, 20% की वृद्धि कर देते हैं। और खर्च में, ठीक है, खर्च में 50% की वृद्धि कर देते हैं। तो जो कीमत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी दोस्तों, कीमत में आपके परिवर्तन प्रतिशत अथवा प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।